राम राम मित्रों, कहानी नई पुरानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो डाकू था, पर डाकू के रूप में उसने ऐसी भक्ति दिखाई कि भगवान खुद उसके सामने आ गए। ये कहानी एक डाकू की है जो चोरी डकैती करते हुए इधर उधर घूम रहा था, पर उसे आज के दिन कोई चोरी नहीं मिली। उसका दिन खाली जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उसने मंदिर के पीछे जाके छुप गया और सोचा मंदिर खाली होते ही इसमें जरूर डाका डालेगा और यहाँ जितने पैसे हैं, कपड़े हैं, सब लेके चला जाएगा। मंदिर में कथा चल रही थी। पुजारी जी कथा कर रहे थे और उनकी बातें उस डाकू के भी कानों में जा रही थी। डाकू ने सुना पुजारी जी बोल रहे हैं, नन्हा बालक, उसके सर पे मोर मुकुट है, सर पे सोने का मुकुट है, गले में बहुत सारी सोने की मालाएं हैं, बहुत सारी मोतियों की मालाएं हैं, कान में सोने का कुंडल है, कमरबंद भी सोने का बंधा हुआ है, शरीर पे बहुत सुंदर वस्त्र है, बहुत अच्छे से सजावट की है उसकी माँ ने, यशोदा माँ का, तो वो लाडला है। ये बातें डाकू के कानों में जा रही थी और कथा समाप्त हो गई। जब कथा समाप्त हो गई तो पुजारी जी अपने घर की ओर जाने लगे। मंदिर खाली होने लगा। डाकू के मन में बहुत सारी बातें सुन के लालच आ गया, तो वो पुजारी जी के पीछे ही चल पड़ा। पुजारी जी ने देखा उसके पीछे कोई आ रहा है, तो उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? ने कहा, मैं डाकू हूँ। तो पुजारी ने कहा, मेरी पोथरी में ज़्यादा पैसे तो नहीं है, मैं पूजा पाठ करवाता हूँ, 2-4 रुपये ही होंगे मेरे पास, लूट के क्या फ़ायदा? तो डाकू ने कहा, मैं तुम्हें लूटने नहीं आया हूँ, मुझे जल्दी से बात बताओ, वो बालक कहाँ रहता है जिसके बारे में तू बता रहा था? उसके सर पे मोर मुकुट है, जेवरों से लदा हुआ है, मुझे उस बालक को लूटना है, जल्दी बताओ। पुजारी बोला, मैं क्या बताऊँ, वो तो वृंदावन के पास रहता है, जहाँ तुलसी के पेड़ है, और वहाँ रहता है, वहाँ नदी कलकल ध्वनि करती है। और उस मंदिर का पता बता दिया जो पुराना मंदिर था जहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। उस मूर्ति यानी उस बालक को ढूंढने के चक्कर में यहाँ से वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। अब डाकू के मन में पूरी तरह से बात बैठ चुकी थी जो पुजारी जी ने बताई थी, और हर बालक को देखता तो उसे वही नजर आता, उसे समझ में नहीं आता। पल पल उसे लगता आसपास ही वो बालक है। कभी उसे पीले कपड़े नजर आते, कभी वो दौड़ता नजर आता, बावरा सा घूमता जा रहा था डाकू। हर जगह उसे वृंदावन नजर आता, हर जगह वो बालक नजर आता। पागलों की तरह चिल्लाने लगा वो, ए बालक, तू मुझसे कहाँ छुपेगा, धोखेबाज, तू छलिया है, तू कहाँ छलिया, इतना बड़ा छलिया है, तू मुझसे छुपते रहेगा, तू मुझसे नहीं छुप पाएगा, तुझे मेरे सामने आना ही पड़ेगा, मैं तुझे दिखा दूंगा, आज मैं तुझे लूट लूंगा। और पुजारी जी भी तुझे ढूंढ रहे हैं ना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें उन लोगों को जरूर दिखाऊंगा मैं, ऐसा कहने लगा। ना जाने कब उसकी पुकार प्रार्थना में बदल गई। उसकी सच्चे हृदय की पुकार थी कि वो बालक कृष्ण के रूप में सामने आ गए। उसे देखते ही उसने उसे पकड़ लिया और गोद में उठा लिया। बोला, तुझे मैं पुजारी के सामने ही लूटूंगा, लेकिन पुजारी जी ना जाने कितने दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने पूरी कथा सुनी है, सब कोई तुझे ही ढूंढ रहे हैं, आज मैं उनके सामने तुझे लेके ही जाऊँगा और दिखा दूंगा, जो तुझे ढूंढ रहे हैं वो तुझे पकड़ ले। और गोदी में लेकर डाकू उन्हें जाने लगा। और जैसे ही वो पुजारी जी के सामने खड़ा हुआ, पुजारी जी ने बोला, क्या हुआ डाकू, तू फिर से मेरे सामने क्यों आ गया? पुजारी जी की बात सुनकर उसने कहा, देखो इसी बालक को तो तुम ढूंढ रहे थे ना, अब मैं इसे लूटने के लिए यहाँ लेके आया हूँ, पर तुझे सौंप दूंगा। पुजारी ने कहा, कौन सा बालक, किस बालक को तुम लूट रहे हो, कौन सा बालक, मैं तो नहीं देख पा रहा। उसने कहा, देखो इसी ने तो मोर मुकुट पहना है, शरीर तो वैसे ही गहने पहने जैसे तूने बताया था, और पीले वस्त्रों से सजा है, ये तो वही बालक है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। पुजारी जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोला, जो तुम्हें दिख रहा है वो केवल कुछ ही लोगों को दिखता है जो सच्चे दिल से भक्ति की है। आज तुमने वो भक्ति कर ली जो मैं पूरी जिंदगी नहीं कर पाया। डाकू कुछ समझ नहीं पाया, तो उसने पुजारी जी ने बताया कि जिसे वो देख रहा है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। डाकू का इतना सुनना हुआ कि इसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे किसी की बातों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था जो उसके सामने था। भगवान कृष्ण ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए थे। भक्ति कब इतनी सच्ची हो गई कि मन से डकैती का विचार भी चला गया। अब केवल प्रार्थना की भावना आ गई। अब उसने फैसला कर लिया, जिंदगी में वो डाका नहीं डालेगा, जीवन भर पुजारी जी के साथ मंदिर में भगवान की सेवा करेगा। पुजारी जी उसे मंदिर ले गए और जिंदगी में अब कभी वो डाका नहीं डालने वाला था, क्योंकि अब उसे असली धन जो मिल चुका था, जो भगवान ने उसे दिया था, उसे भगवान की सेवा का धन मिल चुका था। तो आपको हमारी कहानी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।